Hello, my cutie potatoes. I hope that you can see me live and I'm also audible and visible. Let me know if everything is working perfectly fine so that we can start with our class. Hello everyone. I hope you guys are doing amazing. कैसे हमारे सारे बच्चे वैभवी, संजीव, स्टडी हसलर, आर्ची which is I think Avni, right? Yes. हेलो डाकेश, हेलो ऋषिका, हेलो एवरीवन. गुड आफ्टरनून नहीं भाई, गुड इवनिंग हो रहा है. गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास एवरीवन. और आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में वी आर गोना कंप्लीट दिस चैप्टर विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. टू बी रियली ऑनेस्ट, क्लास 10th इससे काफ़ी ईजी है. एनीवेज, थोड़ी सी डिटेल्स है इस चैप्टर में, बट हम बहुत फनी वे से पढ़ेंगे, बहुत एक स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, सो दैट एवरी टाइम यू विल सिट डाउन इन योर एग्जाम, सो यू विल रिमेंबर द एंटायर स्टोरी. तो पहले हम ये पूरा क्लास में पूरा चैप्टर करेंगे, विच विल टेक अस लाइक हाफ एन आवर एंड 35 मिनट्स टू रिवाइज द एंटायर स्टोरी ऑफ द चैप्टर, एंड देन हम वीक क्विज करेंगे. ठीक है, वीक क्विज का लिंक इज ऑलरेडी देयर इन द कमेंट बॉक्स, तो आप वो भी चेकआउट कर लेना. बट बिफोर दैट्स लेट्स जस्ट गेट इनटू द क्लास. चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, जिसका इंस्पिरेशन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो एक रूल बुक होता है जिसके हिसाब से पूरी दुनिया को चलना पड़ता है, और इंडिया में भी लोगों को चलना पड़ता है, वरना तो लोग अपने हिसाब से चलते है ना. चलो, तो हाँ जी बच्चा, वही करेंगे हम लोग धीरे धीरे. नित्यम नित्यम इज आस्किंग मैम आप कैसा पढ़ाते हो. अच्छा ही पढ़ाती होंगी शायद, जैसा भी पढ़ाती हूँ. अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे तो बता देना. चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. एंड इस चैप्टर में हम लोगों को सिखाया क्या जा रहा है वो मैं आपको एक बार डिस्कस कर देती हूँ. समथिंग हैपेंड इन साउथ अफ्रीका विच मेड अस रियलाइज कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत क्रेजी चीज है, वो तो डेफिनेटली लोगों के पास होना चाहिए. सो बेसिकली साउथ अफ्रीका की एक स्टोरी है, केस स्टडी है जो पेपर में भी आती है कि क्या हो रहा था साउथ अफ्रीका के साथ. तो एज वी नो कि हमारा साउथ अफ्रीका भी बहुत सफर कर रहा था जस्ट लाइक इंडिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका पर भी ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे और इंडिया पर भी. दोनों का दुश्मन वॉज सेम ओनली. और जब दुश्मन सेम होगा तो ये कहानी 10th में भी दोबारा से कुछ कुछ करके आएगी. ठीक है, तो ये कहानी है. आपको साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा आज, उसके लिए आप आई होप आपके पास पासपोर्ट होगा. तो चलो आज हम चलते हैं साउथ अफ्रीका, उसका केस स्टडी देखेंगे. वहां के लोगों के साथ कुछ बुरा हो रहा था, उस बुरे के सोल्यूशन हुआ. फिर हमने देखा कि इंडिया वालों ने बोला कि चलो इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों को पढ़ाई दो कैसे बना था. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को. बट बिफोर दैट, यस बिफोर दैट, होमवर्क स्टार्स को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं हम. सो yesterday I gave you some homework, out of which विद्वांश ने करेक्ट आंसर दिया है. बोल रहा है कि मैम उसमें सारे फैक्टर्स हैं. देन वी हैव वैभवी आल्सो गिविंग द राइट आंसर, जिनको कमेंट्स में लाइक भी किया था. बट अंजलि ने रिसेंट में लाइक 39 मिनट अगो जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो उसने वो कमेंट किया था. बहुत अच्छा. सो वी हैव ऑल दी होमवर्क स्टार्स इन फ्रंट ऑफ यू. और अगर आपको भी चाहिए तो फिर आज का होमवर्क है क्या, कोई आज का होमवर्क तुम बता देना. चलो, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका. वाई साउथ अफ्रीका? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो हमारे एनसीईआरटी को लगा कि इसको तो हमारे एनसीईआरटी में जरूर होना चाहिए. हमारे बच्चों को ये पढ़ाएंगे तो उनको एकदम समझ में आ जाएगा. चलो आप जल्दी से थोड़ी सिचुएशन समझते हैं साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था. एक छोटी सी स्टेटमेंट है जो नेल्सन मंडेला जी ने दी है. उन्होंने बोला, I have fought against the white domination and fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if it needs to be, it's an ideal for which I am prepared to die. मतलब कोई मर भी सकता था. ये है नेल्सन मंडेला जो कि बनेंगे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. फर्स्ट ब्लैक, पहले व्हाइट थे, हाँ अंग्रेज बन रहे थे इनके प्रेसिडेंट. तो ऐसा क्या हुआ होगा कि इनको उतना ज्यादा इंस्पिरेशन मिला, वो देखने के लिए तो हमें इनके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा. आओ जल्दी से स्क्रीन पर. नेल्सन मंडेला विच यू हैव ऑलरेडी डन इन वेरियस, इंग्लिश वगैरह में भी आप इनके बारे में पढ़ के आए होंगे बच्चा. नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द व्हाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट. अफ्रीका में ब्रिटिशर्स का गवर्नमेंट था और अपने ही देश में अपने ही लिए अच्छी कुछ मांगने के लिए इनको देशद्रोही बोल दिया. वो इंसान जो अपने देश का भला नहीं चाहता. वाह वाह, हमारे गांधी जी को भी बोला था देशद्रोह. और क्या, गांधी जी को जेल में डाल देते थे, जब मर्जी जेल में डाल देते थे, 6 महीने के लिए जेल में डाल देते थे. बताओ, हमारे कोई हमारे देश में आजादी मांग लेंगे. भाई क्या क्रेजी ब्रेन वॉश किया हुआ था. और हम लोग बस पिटाई लगाते थे, कोड़ों से मारते थे हम लोगों को, हम पिटाई खाते थे. बहुत बढ़िया. उनके साथ साथ 7 अदर लीडर्स को भी बचा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट 1964 में. मतलब जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो जेल में रहेंगे. लेकिन आखिर उन्होंने करा क्या था? उन्होंने आवाज उठाई थी एक सिस्टम, जिस सिस्टम को अंग्रेज फॉलो करते थे उन्हीं के देश में, उसको बोलते थे अपार्थाइड सिस्टम.
क्या था ये अपार्थाइड सिस्टम, आओ जानते हैं उसके बारे में। 28 ईयर्स तक जेल में रहे रॉबिन आइलैंड में। रिमेंबर ऑल द डिटेल्स, सारी डिटेल्स आपको याद रखनी है, कुछ भी आ सकता है कुछ में, आई एम नॉट श्योर। रॉबिन आइलैंड में क्यों रखेंगे, मुझे कोई बता सकता है? रॉबिन तो चलो जेल था, आइलैंड में क्यों रखेंगे आज बताओ जल्दी से। वाई somebody विल बी पुट इन आइलैंड जेल, आइलैंड तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, लेकिन क्यों रखेंगे आइलैंड में, मुझे ये बताते हैं। ठीक है चलो जल्दी से बताओ फटाफट से, क्यों रखा था? थैंक यू सो मच अवनी, यू आर सच अ स्वीट हार्ट। मैम प्लीज प्रोवाइड चैप्टर 1 रैपिड रिविजन, विच वन, जोग्राफी, ये सिविक्स ओनली? एग्जैक्टली ऋषिका, ताकि वो वहां से भाग ना पाए। आइलैंड एक आइसोलेटेड प्लेस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, वहां पर चारों तरफ पानी होता है और वहां पर पहुंचना इज वेरी डिफिकल्ट, ताकि लोग ना पहुंच पाए, उनको जेल से चुरा के ना ले जाए कोई, उनको भगा के ना ले जाए कोई, टैक्टिक्स ना कर ले, क्योंकि पता है कहाँ ही जाएंगे, पानी चारों तरफ पानी है, तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, दीवार नहीं कूद सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा जेल इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर, हमारे आइलैंड पे है, हाँ अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार जो हम आइलैंड पढ़ते हैं ना लक्षद्वीप से दूसरे साइड, उधर हमारे पास भी जेल है, हमारे लोगों को भी भेजते थे वहां पर ये लोग जेल, क्योंकि फिर पानी से कहीं भागेगा ये। एग्जैक्टली राइट। तो बच्चा इनको आइलैंड पे भेजा हुआ था, रॉबिन आइलैंड में ही स्पेंड 28 ईयर्स। 28 ईयर्स बाद कुछ हुआ जिसकी वजह से ये अपने देश में वापस आए, एंड देन ही मेड समथिंग बेटर। चलो अब हमें समझना है ये जो इनको जेल भेजा था विच वाज द अपार्थाइड सिस्टम, क्या होता है ये सिस्टम और क्यों होता है, और ये किस कौन लेके आया था, और इसके लिए बहुत स्ट्रगल करा लोगों ने, छोटी सी बेसिक सी चीज। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चों सबसे पहले तो आपको देखना होगा, ये हमारा डेफिनेशन है। The system of apartheid divided the people and labeled them the basis of their skin. किसी इंसान को सोसाइटी में डिवाइड कर देना कि मेरे हिसाब से तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, एंड हु आई एम टू डिसाइड दैट, मेरी मर्जी, ऐसा ब्रिटिशर्स बोलते थे कि मुझे तुम्हारे देश में तुम अच्छे नहीं लगते हो, जस्ट बिकॉज द कलर ऑफ योर स्किन। अब क्या हम अपने कलर स्किन का डिसाइड कर सकते हैं? नो राइट। कोई ऐसी तो मुझे शक्ति नहीं मिली, ऐसी कोई शकल बूम बूम पेंसिल नहीं जिससे हम अपनी कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, हमारे फेस, हमारे आंखें, कुछ भी नहीं डिसाइड कर सकता है, फिंगरप्रिंट नहीं डिसाइड कर सकते हैं, कुछ भाई कुछ नहीं डिसाइड कर सकते, ये गॉड गिवन होता है सब कुछ, ये जीन्स होते हैं। ऐसे ही इंसान का जो स्किन कलर होता है उसमें बहुत सारे जोग्राफिक फैक्टर भी होता है। अब आप खुद सोचो कि यूरोपियंस क्यों इतने फेयर होते हैं, क्यों उनका स्किन कलर फेयर होता है? बिकॉज उनका एनवायरमेंट ही ठंडा है। अफ्रीकन लोग भाई इक्वेटर पर रह रहे हैं, बिल्कुल गर्मी बहुत पड़ती है वहां पर, तो इसलिए उनका स्किन कलर डार्क है, सिंपल। बाकी थोड़ी बट लोगों को हो भाई तो गोरा है तो बढ़िया होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से एक ऐसा सिस्टम जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोगों की जो दिखने का तरीका होता है उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन भेदभाव होता था, और ये साउथ अफ्रीका के लिए काफी यूनिक था, और वहां पर रहने वाले यूरोपियंस उनके ऊपर वो सिस्टम इम्पोज करते थे। इम्पोज कैसे होने देते थे मैम? कुछ बोलते, अरे बहुत कुछ बोलते थे, हाथ काट देते थे, पैर काट देते थे, टांग काट देते थे, बोल क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे? मान लो तुम कुछ गलत करो, तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते थे। अरे तुम वो छोड़ो, लोगों की गाय भैंस जला देते थे वहां के लोग, जो है जो जैसे बहुत सारी ऐसे ट्राइब्स होती थी, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे भी हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स में, वो लोग अपना खाना पीना चलाते थे एनिमल हस्बेंड्री से। एनिमल हस्बेंड्री खत्म कर दिया, पूरे एनिमल्स को जहर खिला दिया, सब एनिमल्स मर गए। व्हाट दे डू, कुछ ना कुछ काम तो ब्रिटिशर्स के लिए करना पड़ेगा, भाई बहुत बुरे थे ब्रिटिशर्स लोग। ड्यूरिंग द 17 एंड 18 सेंचुरी ट्रेडिंग कंपनीज बहुत सारी आई, इंडिया में भी आई, बच्चा ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने बहुत सारा लूटा, हमारा सब कुछ ले गया, कोहिनूर भी ले गया, सो सैड एनीवेज। और फिर ये लोग बच्चा बहुत सारे यूरोपियंस, यूरोप क्यों लिखा है बिकॉज यहाँ पे स्पेनिश, ब्रिटिशर्स, फ्रांस, जर्मनी सब लोग जाते थे और अपना राज करते थे, बिकॉज दे वर वेरी पावरफुल, वेरी सिंपल। A large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. वो वहां पर रहते थे, बोलते थे सर हम तो आपके यहाँ ट्रेड करने आए हैं, हमें यहाँ पर रहने दो, और इवेंचुअली वहां पर आके रूल करने लग जाते थे। बहुत बढ़िया। नेटिव पीपल को ब्लैक कलर होते थे, नेटिव मतलब जो वहीं पर पैदा होते थे बच्चा, वो ब्लैक कलर होते थे, और उनकी पॉपुलेशन 3/4 थी, विच अपेरेंटली इज अराउंड 75%। ठीक है, तो मेजोरिटी तो मैम ये लोग फिर भी बेचारे। हाँ अब खुद सोचो कि मेरे सामने 20 लोग खड़े हैं और मैं एक अकेली हूँ, वो 20 लोगों के पास कोई गन नहीं है लेकिन मेरे पास गन है, ऑब्वियसली मैं ही पावरफुल हो जाऊंगी ना। तो मेजोरिटी चाहे कितनी भी ज्यादा हो, जिसके पास वेपन ज्यादा होंगे, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा,
वही पावरफुल होता है, रियलिटी है। और ये रियलिटी हमें पूरे अफ्रीका के केस में देखने को मिलती है। तो 75 होने के बावजूद भी बच्चा इनको कुछ नहीं चलता था। बिसाइड्स दैट दो टाइप के और ग्रुप थे जो कि मिक्स रेसेस के थे, जिनको कलर्ड बोलते थे, जो और कुछ इंडिया से भी आए थे। क्यों? क्योंकि वो ना तो व्हाइट थे और ना ही वो ब्लैक थे, वो थे ब्राउन। सो वो ब्राउन मुंडे थे। बोल, इंडिया में ना गाना सुना आपने, ब्राउन मुंडे, वही एग्जैक्टली। सो यहाँ पर हमारे ब्राउन लोग थे, लेकिन आप याद रखना दे वर कॉल्ड कलर्ड बिकॉज दे वर नॉट व्हाइट, दे वर नॉट ब्लैक, दे वर मिक्स, तो कलर्ड। और व्हाइट रूलर्स सभी नॉन व्हाइट को इंफीरियर की तरह ट्रीट करते थे, मतलब कुछ नहीं समझते थे उनको, सिंपल सी बात ये है। नॉन व्हाइट के पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होते थे, अपनी गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे? अपार्थाइड सिस्टम बहुत ऑप्रेसिव था ब्लैक लोगों के लिए, उनको अपने एरिया में रहने के लिए नहीं देने देते थे, ट्रेन में बसेस में नहीं बैठने देते थे। और एक बहुत इंसिडेंट है जो आपको क्लास 8 का मे भी याद भी होगा, रोजा पार्क, नॉट एग्जैक्टली क्लास 8 बट 6 क्लास। रोजा पार्क का एक एग्जाम्पल है जिसको बस से उठा दिया था। बस से पता है क्या होता था कि जो ब्लैक वीमेन होती थी, अगर कोई व्हाइट आ जाएगा ना तो उसको उठना पड़ेगा। ये 1964 की बात है। 1964 में उसने मना कर दिया कि मैं नहीं उठूंगी, जाओ, मैं भी बहुत थकी हुई, मैं भी ऑफिस से आई हूँ। और फिर वो है उनकी ना लड़ाई होगी बहुत गंदी बस में, एंड देन वो इतनी ज्यादा लड़ाई भड़क गई कि फिर बहुत भयंकर सिविल वॉर हुआ पूरे अफ्रीका में। और फिर जाके, सॉरी ये यूएस का केस एक्चुअली, और फिर यूएस के में ब्लैक लोगों को इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। वर्क इन व्हाइट एरियाज, जब परमिशनर होती तो भाई बहुत, ट्रेन, बस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होता था। और इस पॉलिसी को बच्चा सेग्रीगेशन कहते थे। सेग्रीगेशन मतलब ये है कि दो ट्रेन खड़ी हैं, इंडिया में भी लोगों ने यही बोला और इवन ट्रेन पर लिख देते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। सोचो, सेम अफ्रीका में भी इनका यही पॉलिसी, डॉग्स एंड अफ्रीकन नॉट अलाउड, क्योंकि ये लोग ट्रेन बना रहे थे। ऐसा डेरोगेटरी चीजें करते थे। हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट नहीं, मान लो कि कोई इंसान को एक्सीडेंट हो गया रोड पे और साइड से एम्बुलेंस जा रही है, लेकिन एम्बुलेंस तो व्हाइट उसकी है ना, व्हाइट गवर्नमेंट की, तो वो चाहे मर जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, तो वो एम्बुलेंस भी यूज नहीं करने देते आते। तो बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन, सब कुछ अलग कर दिया था कि यू नो वी कांट लिव विद यू, आप लोग अच्छे नहीं दिखते हैं, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें बहुत ट्रबलसम हो रही थी लोगों के लिए, और नॉर्मल भी है, बुरा तो लगेगा, और जब बुरा लगेगा तो कुछ एक्शन होगा। तो इसके लिए जब एक्शन हुआ तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। अब ऑब्वियसली अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जो नाम है अम्ब्रेला, वो इसलिए बिकॉज एक अम्ब्रेला के नीचे आते हैं हम लोग, कोई अलग नहीं है। वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी, हमें कोई अलग ज्यादा अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सब एक जैसे होता है। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन थी बच्चा जहां पर आपके चर्चेस में नहीं जाने दिया जाता था, ब्लैक्स एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, अपने टेरिबल ट्रीटमेंट के लिए को प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। सिंस 1950s द ब्लैक कलर्ड इंडियन फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम। बहुत सारे मार्चेस किए, बहुत सारे स्ट्राइक्स करी, बहुत पिटाई भी खाई, पर कुछ भी होता भी नहीं था। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ही वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी बच्चा, जिसने बोला कि मैं आपके लिए कुछ करने वाला हूं। अब हम मिलके एक टीम बनाएंगे और उसको नाम बोलेंगे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और ये टीम इंडिया ने भी बनाई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत वायरल वर्ड था जिसको पूरी दुनिया यूज कर रही थी एक टाइम पर। ठीक है, चलो यहां तक सबको क्लियर है, तो मुझे एक बार जल्दी से बता दो फटाफट से। यस, इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, पहली पॉलिटिकल पार्टी जिसने फ्रीडम मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एक्चुअली द ओनली पार्टी, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं थी, धीरे धीरे 1920s में जाके बनी थी। कांग्रेस बन गया था 1885 में। ओके चलो, अब मुझे बताओ जल्दी से, वी हैव डन ऑल दीज चैप्टर, ऑल क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। लेट्स नाउ रिवाइज कि हमारी क्या थी अभी तक, हमने क्या पढ़ा। एक अफ्रीका है, उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके 75% लोग मेजोरिटी में, फिर भी मार खाते हैं क्योंकि सामने वाला ज्यादा पावरफुल है। वहां पर एक लीडर निकल के आता है, नेल्सन मंडेला, और फिर ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। 28 ईयर्स बाद जब ये जेल से आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आपका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन के खिलाफ आवाज उठाएगा कलर्ड लोगों के साथ मिलकर। बहुत सारे वर्कर्स अपनी पार्टी बनाएंगे, यूनियंस बनाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी भी देखने को मिलेगी। बहुत सारे सेंसिटिव लोग, अच्छा सेंसिटिव व्हाइट लोग क्यों? क्योंकि पूरे व्हाइट लोग भी बुरे नहीं होते थे, हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छे ब्रिटिशर्स भी थे, और सबसे अच्छे ब्रिटिशर्स तो जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी। ही वॉज अ ब्रिटिश ऑफिसर जिसने इंडियंस की मदद की कि आप बहुत भटक रहे हो, आप एक काम करो, आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाओ और फिर जाके चीजें ठीक होंगी। एंड वी वर लाइक भाई ये हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहा है। इट टुक अस टाइम टू ट्रस्ट हिम, बट डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जिन्होंने लिटिल इंडिया में एजुकेशन, सोशल चेंजेस, सब कुछ किया है। ओके बच्चा, तो ऐसा भी नहीं कह सकते सब बुरे थे, बट कंपनीज बुरी थी जो प्रॉफिट कमा रही थी।
देन ये सारी चीजें हुई, अपोज हम लोग यहाँ पर अपोज करेंगे अब ANC के साथ मिलके। सारी कंट्रीज को सब जब पता चलेगा कि बाप रे क्या हो रहा है, सो वो भी उनको पार्टिसिपेशन देंगे, पैसा वैसा देंगे, फंडिंग देंगे कि जाओ अब अपने अच्छे के लिए। और पूरी दुनिया में इस टाइम चेंज भी चल रहा था, तो एवरीवन वाज लाइक जब पूरी दुनिया के चेंज मिल गए तो अफ्रीका को भी चेंज दे दो भाई, उसके लिए भी कुछ अच्छा कर दो। बट वाइट रिजाइम कॉन्टिन्यूसली चलती रही, वो टॉर्चर करती रही, लोगों को मारती रही और लोगों को किल करती रही। पिटाई तो छोड़ो, किल ही कर देते थे। वाह मैम, कोई बोलता भी नहीं था। देखो कौन याद कर, आज कोई भी याद नहीं कर रहा है। कोई ब्रिटिशर्स को कोई ऐसे नहीं बोलता कि यार तुम कितने घटिया लोग थे। हाँ हाँ, उनके कंट्री में जाकर उनका ट्रेड बढ़ाओ, टूरिज्म बढ़ाओ, उनकी GDP बढ़ाओ, बहुत बढ़िया, वाह सब पाश। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमारा स्टेप आ जाता है, इस अफ्रीका में भी बनेगा एक कॉन्स्टिट्यूशन, बट कैसे? जब प्रोटेस्ट बढ़ते जाएंगे तो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लोगों के प्रोटेस्ट बढ़ेंगे तो रेप्रेसिव पॉलिसीज जो है थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगेंगी, क्योंकि अंग्रेजों को लगेगा यार थोड़ा तो कुछ चेंज कर देते हैं, सब कुछ बहुत हो रहा है तो हमें थोड़ा तो सोचना चाहिए। जो भी डिस्क्रिमिनेशन लॉज थे बच्चा वो धीरे धीरे रिपील हुए। पॉलिटिकल पार्टीज और रिस्ट्रिक्शंस जो लगा हुआ था मीडिया पर वो हटाया, लोगों को जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रहा था उसके साथ। और आफ्टर 28 ईयर्स नेल्सन मंडेला जी भी वापस आ गए अपने देश में, एंड दैट वाज 26 अप्रैल 1904, जब एक नया नेशनल फ्लैग्स रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका इन लोगों ने फ्लर किया और एक नई डेमोक्रेसी दुनिया में पैदा हुई। एंड रिमेंबर द डेट 26, डेट तो ही हमारे जैसे ही शेयर करते हैं, बट अप्रैल 1994, काफी रिसेंट की बात है। Although I was not born during this time, I was born after few years after this, and then we can see कि ये सब कुछ हो रहा था और अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो गया, जिससे अब मल्टीरेशियल गवर्नमेंट बन गई। अब मल्टीरेशियल गवर्नमेंट बन गई मतलब मैम समझ नहीं आया, इतने अच्छे थे साउथ अफ्रीका के लोग कि उन्होंने बोला कि सुनो सुनो, आप हमारा देश मत छोड़ के जाओ, आप बहुत अच्छे लोग हो, आपको आपने हमें मारा इतने सालों से, कोई बात नहीं, आप यहीं पर रहो, आओ हमारे साथ बैठो, इलेक्शन में आप भी अपनी सीट लो। वाओ, बहुत बढ़िया, कितना बड़ा दिल था अफ्रीका के लोगों का, बहुत बढ़िया। सो अफ्रीका का अब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, लेकिन आज याद रखना आज करंट के टाइम पे अफ्रीका के सबसे सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्ड अ न्यू अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जहां पर मेन सब रेसेस के सब लोग इक्वल होंगे, सबको सोशल जस्टिस ह्यूमन राइट मिलेगा, सब लोग साथ बैठे कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। अरे सब लोग कौन, अरे व्हाइट, ब्लैक और कलर्ड, ये तो दो लोग थे, और कौन, तुम और मैं तो नहीं बैठे होंगे, है ना। तो बच्चा ये तीनों लोग जो थी, ये जिनके साथ ये पूरी स्टोरी घट रही थी, वो आए, 2 साल तक डिस्कशन चला, डिबेट चला, और फिर वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली बना। तो 2 साल मतलब 1996 में बना था कि कॉन्स्टिट्यूशन 1996, मैम तब आप पैदा हो गए थे? नहीं, अभी तो टाइम है। तो ये सारी चीजें बच्चा हमारी स्टोरी में चल रही थी, 2 साल बाद इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, फाइनली हमारा साउथ अफ्रीका पार्ट खत्म हो गया। चलो बोलो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी साउथ अफ्रीका के पार्ट में? हाँ जी एवरीवन। मैम हाउ मेनी क्वेश्चंस? आई थिंक 15-20 क्वेश्चंस आर देयर इन द क्विज। हैं, बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है, सहन नहीं हो रहा है, आज तो जल्दी से क्विज करा दो। व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो अपने साथ सब कुछ करना चाहते थे, और जो रेनबो नेशन था। व्हाई डू वी कॉल इट रेनबो? चलो बोलो। रेनबो इसलिए बिकॉज इंडिया भी तो रेनबो है। हाँ इंडिया भी है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज, हर एक एथनिसिटी, सबको बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वी आर नॉट लाइक श्रीलंका एंड पाकिस्तान, वी आर नॉट, डेफिनेटली वी आर अ रेनबो नेशन। श्रीलंका ने भाई ऐसे ही करा सारी चीजें। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी आ रही तो बोलो, फिर मैं रिपीट करती हूँ। वैभवी बच्चा, आई एम फ्रॉम वृंदावन। चलो जी मैम, मेरा हाथ में फ्रैक्चर हो गया, ओ माय गॉड, कैसे? टेक केयर करो यार, अपनी ध्यान रखा करो। चलो मेरा तो सपना ही रह गया यार, मेरा बचपन में सपना होता था बहुत कि आई विल हैव दिस थिंग, और मैं फिर ऐसे स्कूल में जाऊंगी। सो सैड। एनीवेज, अब हमारा ये जो पोर्शन है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें समझ तो आ ही गया है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट फिर भी एक बार हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज मैम ऑपरेसर और ऑपरेस इन दिस डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स। मतलब अरे ऑपरेसर कौन? जो अंग्रेज, और ऑपरेस्ड कौन? जो ब्लैक पीपल। दोनों हम एक साथ रहना चाहते थे, एक साथ रहना चाहते तो मैम ऐसा तो कुछ करना पड़ेगा, वरना तो व्हाइट फिर से भी गड़बड़ कर सकते हैं कुछ। अब कुछ गड़बड़ कर सकते हैं तो इट ईजी नहीं होने वाला था। द ब्लैक मेजोरिटी वाज कीन टू इंश्योर दैट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मेजोरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, बट ब्लैक पीपल ने ऑल्सो जो है ये मेक श्योर किया कि सारी की सारी चीज उनके हिसाब से नहीं चल रही है। ठीक है, वीक क्विज में भी टाइम है, रुक जाओ। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन पार्टीज आई, दोनों ने बोला कि चलो चलो दोनों साथ में मिलकर रहेंगे। मेजोरिटी ने बस एक ही बात रखी कि हर इंसान का एक ही वोट होना चाहिए,
और जब हर इंसान का वोट होगा तो ऑब्वियसली अफ्रीकन पीपल पावरफुल हो जाएंगे। बट वो अंग्रेजों को कुछ नहीं कहेंगे, भाई कितने बढ़िया लोग थे यार, मैं तो कभी ना रहने दो, मेरे साथ कोई कुछ बुरा कर दे मैं तो उसे कभी ना भूल पाऊँ, देखो कितना बड़ा दिल था इनका। देख रहे हो सीखने को कितना ज्यादा मिल रहा है यहाँ से। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर्स एंड द वर्कर्स। अब जो ऑब्वियसली वर्कर्स और पुअर्स को राइट देना पड़े, कॉन्स्टिट्यूशन ही बना रहे, लेकिन ब्लैक ऑल्सो एग्रीड की मेजोरिटी भी एब्सोल्युटली अपना रूल नहीं चलाएगी। मतलब जा क्यों नहीं रहे थे मैम, ये मुझे भी नहीं पता भाई क्यों नहीं जा रहे थे। आज भी रशिया की जो करेंसी है उससे ज्यादा पावरफुल है डॉलर, वहां पर है भाई, चल रहा है बस ऐसे ही। द ओनली वन वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट, कि आप बढ़िया से सारी चीजें लिखो और फिर ही हम उस पर विश्वास करेंगे। ऐसे मतलब होता है ना कि तू मुझे ये बात लिख के दे, लिख के दो मुझे, कोर्ट में होता है ना ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करो तभी मैं कुछ आगे बोलूं। सेम चीज साउथ अफ्रीका में भी हो रही थी, रूलर्स ने अपने सारी चीजें लिखी और यही सेट ऑफ रूल्स बच्चा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जिनको आप चाह कर भी अब अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते हो। दैट इज समथिंग फॉर श्योर दैट वाज हैपनिंग इन साउथ अफ्रीका, कि आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते हो। ठीक है, अच्छा आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए रहेगा तो ये टेलीग्राम में मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, बहुत सारी कंट्रीज ऐसा ऑलरेडी करते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, और ऑब्वियसली बट जितना बुरा व्हाइट और ब्लैक का रहा था उतना बुरा नहीं होता है। और कोई भी एसोसिएशन बच्चा मिलके जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और सब मिलके फिर उस देश में उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ रिटन सेट ऑफ रूल्स जो सबको फॉलो करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम लॉ होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। ये सलमान खान है, इसने जो कमिटमेंट कर दी अपने आप की भी नहीं सुनता है। ये लोगों के बीच में एक लिविंग एग्जाम्पल है जिनको सिटीजन कहते हैं, और उन्हीं के बीच में, लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है, वो भी इक्वालिटी का, जो यूरोपियन गवर्नमेंट ने हमारे लोगों के साथ किया ताकि वो दोबारा ना हो। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक मीडियोकर है, इसके हिसाब से चलो, वरना तो मैम हम विराट कोहली के लंबोर्गिनी नहीं ले आएंगे अपने घर, वरना तो हम धोनी के घर के बाहर बैठ जाएंगे, जैसे वो गाड़ी से निकलेगा एकदम टूट पड़ेंगे कि अरे ये तो हमारी गाड़ी है। वो बोलेगा अच्छा तुम्हारी गाड़ी है, कहाँ है पेपर्स। डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हो, बहुत मारेंगे है ना, वरना तो हमसे कोई कुछ भी छीन लेगा। ऐसे थोड़ी होता है। एग्जैक्टली ऐसे इसलिए नहीं होता बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन। चलो अब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पास बहुत सारी चीजें होती हैं, आओ सुन लो ध्यान से, बस सुनते जाना, कहानी क्विज होते चले जाएगा अपने आप। बहुत आसान है। कॉन्स्टिट्यूशन के पास ट्रस्ट होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, ताकि एक सारे लोग एक साथ रह सके। ऑब्वियसली बात है ना, अब मेरे साथ मानवी को रहना है तो मानवी को कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, मुझे कंडीशन फॉलो करने की, तभी तो हम लोग साथ में रह पाएंगे, वरना तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। एग्जैक्टली और सेकंड में स्पेसिफाई होता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी और कौन कौन से पावर है गवर्नमेंट के पास, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, ऑब्वियसली लिखा है, वरना तो फिर मोदी जी क्या पता कल को बोलेगी अरे नहीं नहीं कल से तो सब पिंक कपड़े पहनेंगे और कल से सब टीचर बन जाएंगे। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता बच्चा, हिटलर बन जाएंगे ऐसे तो मोदी जी। ओके, वो बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं कर सकते किसको क्या करना है। वो लिमिट्स भी पावर ऑफ गवर्नमेंट पे लगाता है, लोगों के सिटीजन्स को ज्यादा स्ट्रांग रखता है। और फोर्थ है बच्चा, वो जो भी एस्पिरेशन लोगों की होती है एक सोसाइटी को क्रिएट करने में, उस सब की बातें करता है। एक इंडिविजुअल की, एक ग्रुप ऑफ पीपल की कभी बात नहीं करता, वो सबकी बात करता है। अच्छा, इसी बात पर हम अब थोड़ा सा एग्जाम्पल अपने इंडिया का कर लेते हैं। हमने बोला कि अरे इतनी कहानी सुनाई रहे हो तो थोड़ा इंडिया का भी बताओ हमें। हाँ, एक और बात सुन लेना, ये इंस्पिरेशन हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिली थी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, वो तो चलो हमें पता ही है, बाकी यहाँ पर कुछ है नहीं। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बच्चा अमेरिका ने बनाया था अपना, और उससे पूरी दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया था। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा कम सफर करा अमेरिका और चाइना ने, दोनों ही देख लो आज टॉप 1 पर है। बाकी लोग लड़ रहे हैं आपस में, चाइना ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना लिया कि आके दिखा दो। चाइना का एक बहुत ही पुराना जमाने का राजा था, जब उसको पता चला कि इतने सारे अटैक्स हो रहे हैं, कोई ईस्ट इंडियन कंपनी आ रहा है, कोई डच ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, उसने क्या करा, बहुत बड़ी सी दीवार बना ली। राजा था बहुत क्लेवर, ले भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, अब आ जाओ, कोई भी नहीं आ पाएगा। कौन आएगा हमारे इंडिया में? हमने तो भाई आओ, स्वागत है आपका, पानी के रास्ते से आना, पानी के रास्ते से आओ, जमीन से आना, जमीन से आ जाओ, पूरा डोर्स ओपन था हमारा, हम कुछ कर ही नहीं पाए। चाइना भाई, इसीलिए देखो आज कितने आ गए। चल अब थोड़ा सा अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब अफ्रीका के पढ़ाया तो इंडिया को तो पढ़ ही सकते हो ना। चलो अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, याद रखना। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों होता है कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, हम उसको नहीं भी चेंज करें तो वो रिजिड भी होता है, वो फ्लेक्सिबल भी होता है। क्योंकि रिजिड इसलिए होता है क्योंकि सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, और फ्लेक्सिबल इसलिए होता है क्योंकि कुछ पार्ट चेंज कर सकते हैं। तो कल को आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन सांस लेता, बोला हाँ लेता है, मैंने देखा लेता है। ओके, तो इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है, और इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में बिल्कुल भी इजी नहीं था। एटलीस्ट 10 लाख पीपल दोनों साइड्स में जब वायलेंस हुआ था, हमारा पार्टीशन हुआ था,
तो मर गए थे। ब्रिटिश ने हमारे प्रिंसली स्टेट्स को बोला था कि जो करना है कर लो, पाकिस्तान का पार्ट बनना है तो पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ, इंडिया का पार्ट रहना है तो इंडिया का बन जाओ, और किसी का नहीं बनना तो किसी का मत बनो। और वही जम्मू कश्मीर का जो पूरा का पूरा केस था ना बच्चा, यहाँ पर एक राजा हरि सिंह होते थे, उसी हरि सिंह ने एक बेकार डिसीजन लिया था कि ना मुझे पाकिस्तान में रहना है और ना ही मुझे हिंदुस्तान में आना है, मैं तो इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। और इस इंडिपेंडेंट के चक्कर में उन्होंने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, जो आज जिस पर हम आज हजारों करोड़ों खर्च करके भी शांति नहीं लेके आ पा रहे हैं, इतना ज्यादा हमें आर्मी खर्च करना पड़ रहा है, क्रेजी डील, राइट। वहां के राजा ने बोला था आई डोंट वांट पार्ट बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, आई डोंट वांट टू बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं तो बीच का रहना चाहता हूँ, ना इधर ना उधर। फिर भाई पाकिस्तान ने उधर से अटैक करना शुरू कर दिया। फिर जवाहरलाल नेहरू जी को फोन लगाया कि सर मेरी हेल्प करो। जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि वो मौके का फायदा उठाता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला अपनी आर्मी जब भी भेजूंगा जब मेरे इंडिया में आना चाहोगे। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आ जाता हूँ, और उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया, और उस दिन से आज तक इंडिया का ही है सब कुछ, जम्मू कश्मीर पूरा हमारा, किसी और का होने नहीं देंगे। ओके चलो, द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज कि ऐसे देश में ऐसा प्रेजेंट क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, लेकिन बच्चा हैट्स ऑफ टू दीज पीपल जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बना के रेडी भी किया। तो अब थोड़ा सा रास्ता देख लेते हैं, कौन सा रास्ता था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। हमारा नेशनल मूवमेंट ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया, शार्प ओपिनियन थे लोगों के, लेकिन एक चीज थी बेसिक जो सबको चाहिए थी, वो थे कुछ राइट्स। हम चाहे कोई भी लैंग्वेज बोलते थे, कोई भी भाषा बोलते थे, कुछ भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, लेकिन देयर वाज समथिंग दैट वी ऑल नीडेड ऑन इक्वल फ्रंट, वो थे कुछ अधिकार, कि इतना तो हमें चाहिए कि इसके साथ नो कॉम्प्रोमाइज। वो कौन कौन से थे वो जान लो। अच्छा, सबसे पहले एक और बात जान लेना कि सबसे पहले छोटा सा एक आइडिया, एक छोटू सा कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर तरीके से रफ कॉपी एक तैयार कर ली थी, यू नो, कि फॉर एग्जांपल कि आप चैप्टर पढ़ने बैठे हो, आपने 2-3 लाइन डाल ली चैप्टर में क्या है, फिर आपको 2-3 साल बाद याद आया कि ओ ये चैप्टर भी पढ़ना था। सो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। उनको रियलाइज हो गया था बहुत सारी पढ़ाई करके कि कॉन्स्टिट्यूशन बना के हम अच्छे से रह सकते हैं। सो रिमेंबर दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट इन 1931 थोड़ा टाइम लगा, एक रेजोल्यूशन कराची सेशन में पास होता है बच्चा, जिसको कि जहां पर अब फाइनली फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारी चीजों के बारे में फाइनली बात होती है। फंडामेंटल राइट्स इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल राइट्स होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें ही सब कुछ आ जाता है, एजुकेशन, पढ़ाई, लाइफ, फ्रीडम, जो आप बोलो वो इसी में आ जाता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और यहां पर सबसे ज्यादा हमने बोला कि एक तो 18+ वोटिंग राइट, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, प्रोटेक्टिंग राइट ऑफ माइनॉरिटीज तो होना ही होना चाहिए। ये कुछ बेसिक वैल्यूज थी बच्चा, जो लीडर्स ने बोला कि ये तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग रखेंगे। ओके आर्ची, श्रेया किसका बर्थडे है भाई, किसका बर्थडे है, किसका बर्थडे है? लेट कोई नहीं हुआ, अभी वीकूज आने वाला है बहुत भयंकर। किसका बर्थडे है गाइस, किसका बर्थडे है आज? हेलो एवरीवन, मैं माही हूँ। चलो भाई माही का स्वागत करते, किसका बर्थडे है मुझे तो बता दो। चलो बहुत बढ़िया, श्रेया का बर्थडे। श्रेया बेटा हैप्पी बर्थडे, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तुम केक भी खिलाओ यार, केक केक भेजो कमेंट सेक्शन में, बहुत सारा केक हम काटेंगे, केक काटेंगे, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ओके चलो, सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग इन इंडिया, हमारे बेसिक राइट्स। हमने भी बोला चलो गाइज आओ बैठते हैं अपना, हम भी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जिसको हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोलेंगे। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स टू ओनली अ फ्यू, जिसके वजह से लेजिस्लेचर बहुत वीक था हमारा। हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस ने बच्चा इसको बहुत यूजफुल बना के हमने धीरे धीरे अपनी चीजों को आगे बढ़ाया, और फिर आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर इंस्पिरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया है। ये एक्ट वैसे तो अंग्रेजों ने ही लेके आया था, बट इसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट जो आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। बाकी इंस्पिरेशन हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हमने ब्रिटेन से लिया है, और बिल ऑफ राइट्स हमने यूएस से लिया है। ये जरूर याद रखना, फिर मत बोलना पहले ना पता है मैम आपने। सोशलिस्ट सोसाइटी का पूरा हमने रशिया से लिया। कुछ सोशल इनकॉमिक इक्वालिटी हमने खुद की भी देखी कि अरे हाँ खुद भी हमें कुछ आता है, और ये सबसे मिलके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो दुनिया में ऑलमोस्ट हमने सबसे, आयरलैंड हो जाए, कनाडा हो जाए, साउथ अफ्रीका हो जाए, ब्रिटेन हो जाए, रशिया हो जाए, सबसे कुछ ना कुछ लिया हुआ है, और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ये असेंबली के लोग पूरे इंडिया से आए थे, दीज वर 299 पीपल, जो इंडिया के आजाद होने के बाद आए थे। अब देखो ध्यान से सुनना, ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट को ही जो है एक ड्राफ्ट बनाया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था। ड्राफ्ट इज मोर लाइक अ रफ कॉपी। नाउ ये ध्यान से सुनो बात, इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। मैम लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में बनके इनेक्ट हुआ था, बनके रेडी 1949 में हो गया था। तो यहां पर याद रखना, जब हम लोगों को भी नहीं पता था
कि अभी पार्टीशन जैसा अंग्रेजों ने कुछ प्लान किया और सच में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाएगा, किसी को नहीं पता था। तो पहले 389 मेंबर से बचा, लेकिन आफ्टर जो हमारा पार्टीशन हो गया, जो भी मुस्लिम लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो चले गए, तो हमारे पास बचते थे फिर 299 मेंबर। सो ये हमेशा याद रखना, सो बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन। अब आफ्टर पार्टीशन में सारे मुस्लिम लीडर चले जाएंगे ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बहुत सारी जगहों पर मिलती थी और उसमें पाकिस्तान के भी लोग थे। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट रोट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर। समझा आपको? 389 था टोटल नंबर जो 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 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ओरिजिनली बनाई थी हम लोगों ने, जिसमें हिंदू मुस्लिम का टीम बना हुआ था, दैट वाज 1946। बट फिर बीच में पार्टीशन हो गया कुछ एक साल बाद ही, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए। वो जो हमारे 99 बाकी लोग बचे वो फिर पाकिस्तान की साइड चले गए थे। समझ में आ गया? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे। ठीक है, आप लोगों को याद रहेगा, बहुत अच्छा। नाउ वी हैव नेक्स्ट पोर्शन। फाइनली इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने, द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 और वो 26 जनवरी 1950। ये दिन हमने इसलिए चूज किया था बिकॉज इस दिन हम लोग इसको सेलिब्रेट करना चाहते थे और आज भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे। अच्छा, ये दिन जो है 26 जनवरी इसलिए भी चूज हुआ था क्योंकि एक टाइम था 1930 का जहां पर गांधी जी ने इसको हमारा रिपब्लिक डे अनाउंस किया था, बट इसको ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया गया था ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो इसलिए आप एक कोई दिन ढूंढना था। ओके अच्छा, एक और बात, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन आज 50 साल बाद भी क्यों एक्सेप्ट करते हैं? बिकॉज उसके कुछ बेसिक राइट्स हैं जो आज भी हम लोग, हमारे व्यूज उसमें हैं, जिसको आज भी सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, कोई उसमें झगड़ा नहीं करता है। और बहुत सारी कंट्रीज में तो ये एक पीस ऑफ पेपर है, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पिछले 100 सालों से कॉन्टिन्यूसली बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा है, 75 ईयर से, और हमने बहुत कुछ देखा है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सारे लोग थे इंडिया से, हर एक पार्ट से लोग आए हुए थे। इट वॉज नॉट रिलेटेड टू कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही लोग आए थे, नहीं, बहुत सारी जगहों से हर एक कम्युनिटी का इंसान था। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मलयालम, मराठी, हर लैंग्वेज से लोग आए हुए थे। यूनिवर्सल आइडेंटिफाइड नहीं था, तो बहुत सारे लोग जो हैं इसमें 18+, कोई वोटिंग राइट नहीं होता बेसिकली, बस लोगों को चूज कर लिया था डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया की, आप चले जाओ हमारे यहाँ से और फिर आप अपना क्या वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक है, अच्छा बेसिक प्रिंसिपल्स थोड़े से देख लो। बेसिक प्रिंसिपल्स जो थे वो सबने एग्री किए। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली थी, उसके हेड बी आर अम्बेडकर थे। 2000 अमेंडमेंट, 114 दिन लगे हमें लगभग, जो हैं 3 years, 114 days, ऑलमोस्ट 3 years। क्यों? क्योंकि ये हर दिन नहीं मिलते थे, ये कभी कभी 1 महीने में एक बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, 2 महीने में एक बार ऐसे मिलते थे। सो अपेरेंटली 3 साल तक कॉन्टिन्यूसली इन्होंने मीटिंग करा, 48 टोटल इनकी मीटिंग्स हुई एंड फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने रेडी करा। जो भी डिबेट होते थे 148 डेज पर, वो आज भी रिकॉर्ड है कौन क्या बोल रहा था, और इसकी 12 बुक्स हैं। 12 बुक्स में आज भी लिखा हुआ है कि क्या क्या हो रहा था। थोड़ी सी गाइडिंग वैल्यूज देख लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमारे बहुत ज्यादा काम आएंगी, फिर हम अपना क्विज स्टार्ट करेंगे। महात्मा गांधी जी मेंबर नहीं थे, ये जरूर याद रखना। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी का जो भी विजन था उसको जरूर फॉलो किया, और उन्होंने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो, जैसे कि गांधी जी बोलते थे शराब नहीं बिकनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, तो गांधी जी की जो भी बेसिक सी फिलोसफी थी वो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन की, बट ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उसके बाद ये लिखा हुआ है गांधी जी ने अपना कि मुझे कैसा चाहिए, मेरा देश कैसा होना चाहिए, तो आप पढ़ो इसको तो थोड़ा पसंद आएगा आपको, कि मेरी कंट्री में कोई भी, हर एक इंसान की आवाज, कोई भी हाई क्लास नहीं होनी चाहिए, कोई भी लो क्लास नहीं होनी चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए, सब लोगों को परफेक्ट हार्मनी में रहना चाहिए। कोई भी इंडिया में अनटचेबिलिटी जो होता था वो नहीं होना चाहिए, शराब वगैरह नहीं होनी चाहिए, ड्रग्स नहीं होने चाहिए, विमेन को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट गांधी जी टोल्ड कि मुझे ये चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब कुछ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बचा कॉन्स्टिट्यूशन में शराब जो वर्ड है विच इज द इंटॉक्सिकेटिंग एलिमेंट, वो बाय चॉइस है एक्चुअली, दैट इज समथिंग नॉट फंडामेंटल राइट। हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी कि आप शराब मत बेचो, आप शराब बेचो, इट इज अ चॉइस ऑफ द स्टेट, दैट इज व्हाट इज इट रिटन, कि अगर किसी भी स्टेट को ट्रेड करना है ना शराब में तो वो कर सकती है, बट अगर नहीं करना है तो वो भी कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गुजरात एंड बिहार, इनको ड्राई स्टेट बोलते हैं। कभी आपने किसी मीम में सुना हो कि व्हाट डज दैट मीन? ड्राई स्टेट मतलब दीज पीपल, दीज स्टेट डू नॉट कंज्यूम एंड लेट मतलब वहां पर गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती है इंटॉक्सिकेशन या फिर ड्रग्स। ठीक है, तो दोज आर कॉल्ड ड्राई स्टेट। ऐसे हमारे पास बिहार और गुजरात है। उसके बाद बच्चा हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिया, इक्वालिटीज को रिमूव किया।
वैसे इनकी बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती थी महात्मा गांधी जी के साथ, बिकॉज महात्मा गांधी जी अनटचेबल और सबको इक्वल मानते थे, लेकिन ये बोलते थे कि नहीं नहीं रिजर्वेशन होना चाहिए, और रिजर्वेशन मिला भी हुआ है। वी ऑल आर अवेयर कि आज भी करंटली SC ST को इनिशियली रिजर्वेशन था, और आज फिर धीरे धीरे OBC को भी मिला, जो हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे इस स्टोरी में आता है। और आज के जमाने की बात करें तो EVS कैटेगरी भी होती है, सॉरी EWS कैटेगरी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी। उसके बाद ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक फेमस स्पीच दिया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को, जो हम लोग आजाद हो गए थे, जिसको हम लोग हर एक जगह देखते हैं। इसमें ज्यादा नहीं, बस ये याद रखना कि ये स्पीच किसने दिया था, और ये जो आपका ट्रस्ट विद डेस्टिनी है, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस दिन हम आजाद हो रहे थे बोला था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ये सारी चीजें होंगी, ये हमें इस पूरे चैप्टर में देखना था। हमारी थोड़ी सी फिलोसफी देख लेते हैं। हमारे कुछ वैल्यूज हमारे प्रियम्बल में दिए हुए हैं। प्रियम्बल को ही इंट्रोडक्टरी हार्ट एंड सोल बोलते हैं, ये इंट्रोडक्शन है। हम पढ़ते हैं ना प्रियम्बल, हमारी NCERT में होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वही प्रियम्बल है। ओके बच्चा, वही हमारा प्रियम्बल है। इस प्रियम्बल का मॉडल हमने अमेरिका से लिया है, और ज्यादातर दुनिया का सारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, बिकॉज ये इंडेक्स भी बोलते हैं बहुत लोग इसको। आप जब NCERT नेक्स्ट टाइम लेके बैठोगे तो देखना उसमें लिखा होगा एक बॉक्स में वी द पीपल ऑफ इंडिया, वही प्रियम्बल है, जिसमें सुबॉर्डिनेटी में दिखाऊंगी भी आपको, शायद इसमें है, यस ये आपके NCERT में देखने को मिलेगा। एंड बच्चा याद रखना, इसको सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट इसी में सारी बातें लिखी हुई हैं। और वो क्या क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुबॉर्न, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, सब बराबर होंगे, आजादी होगी, न्याय होगा, लोकतंत्र, गणतंत्र, सब राजा अपनी मर्जी से कोई नहीं आएगा, सामाजिक एकता होगी, धर्मनिरपेक्ष होगी, और हम सब भारत के लोग। और डेट भी लिखी हुई है November 26, 1949 को हम लोग इसको इनैक्ट करेंगे जल्दी ही। ओके बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर, इनैक्ट किया था 26 जनवरी नेक्स्ट ईयर, एक महीने बाद। ओके चलो, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में हमें छोटू सी बातें देखनी है, ज्यादा कुछ नहीं, फिर हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। बच्चा इसमें है कुछ नहीं, हमें ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लॉन्ग है, डिटेल है, और ये इसको समय समय से हमें चेंज करना पड़ता है। एनी चेंज दैट यू गाइज रिमेंबर, जो कोई रिसेंट चेंज हमने करा हो। 5 मिनट में तनवीर स्टार्ट हो रहा है क्विज। एग्जैक्टली आज भी आपने सुना है बहुत सारे एडिशन होता है, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरनेट से रिलेटेड चीज है। बच्चा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तब इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट नहीं था तब, लेकिन आज इंटरनेट है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स है, आज बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं, राइट? आपको फोन पे लिंक क्लिक करने से पैसा गायब हो रहा है, आपसे कोई OTP मांग रहा है, आपका पैसा गायब हो रहा है, दोज काइंड ऑफ क्राइम्स जो पहले नहीं होते थे, दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो पहले नहीं होती थी, वो तो ऐड करनी पड़ेंगे ना, वरना तो लोग ऐसे नए नए क्राइम्स ढूंढ के, तो वो चीजें हमेशा हमें रेगुलरली उसको बच्चा कीप अप करना पड़ता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में चीजों को ऐड करना भी पड़ता है। ओके अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे भी चैप्टर 3 एंड बाकी चैप्टर्स में। ओके दे डिड नॉट सी इट एज सैक्रेड, स्टैटिक एंड अनऑल्टरेबल लॉ। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम आप जब भी चाहोगे ना, तब तब टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करना है, कोई चीज डिलीट करनी है, कोई चीज ऐड करनी है, वो चीज आप कर सकते हो, बट कुछ चीजें हैं वो है फंडामेंटल राइट, जो आप कभी टच नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली आप टच नहीं कर सकते, बाकी आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया भी हमारे लोगों को ही सबसे ऊपर रखती है, और वो गवर्नमेंट पर लिमिटेशंस लगाती है, कहीं पता चले कि गवर्नमेंट यूरोपियन ना निकल जाए, पता चला कि गिरगिट की तरह रंग ही बदल लिए, और कुछ चीजें जो हम कर सकते नहीं है वो है लोगों के राइट्स को वायलेट करना। फिर एक हमारा चैप्टर है भाई, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये देख लेना, NCERT का स्क्रीनशॉट है। अपार्थाइड मतलब क्या होता है? क्लॉज मतलब एक डिस्टिंक्ट सेक्शन होता है बच्चा डॉक्यूमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन के, ये क्लॉज में फलाने नंबर पर ये चीज लिखी हुई है, दैट इज क्लॉज। ओके देन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक सुप्रीम लॉ होता है बच्चा, सबको मानना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो असेंबली थी जिसने हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो भी चेंज हमें समय समय से करने पड़ते हैं। ड्राफ्ट एक रफ कॉपी होती है, एक प्रिलिमिनरी एक वर्जन होता है। फिलोसफी कोई भी फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। प्रियम्बल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। ट्रेजन मतलब वो देशद्रोही जो कि नेल्सन मंडेला जी को, और ट्रस्ट मतलब बच्चा एक मीटिंग, और मीटिंग जहां पर कुछ चीजें आज इसी दिन एग्री करे जा रहे हैं। हाँ फाइनली वी आर हियर। अब आप लोग मुझे बताओ, हु ऑल आर नाउ रेडी फॉर द क्विज? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली रेडी फॉर द क्विज? चलो करें क्विज स्टार्ट। हम इसी का क्विज करते हैं, आपका क्विज तो करेंगे नहीं? चलो जल्दी से आ जाओ, ऑलरेडी आ चुके हैं, बुलाना भी नहीं पड़ा। हाँ जी ज्वाइन कर लिए सबने? कोई दिक्कत रह गई है? तनवीर हैव यू ज्वाइन? वंश हैव यू ज्वाइन? भानु
गीता मैम ओटीपी नहीं आ रहा, इसकी ओटीपी की तो बस पूछो मत, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। श्रेया जल्दी से आ जाओ, आज श्रेया का बर्थडे है गाइस, वैसे भी हैप्पी बर्थडे गर्ल है वो, और उसने केक भी नहीं भिजवाया हमें, वेरी बैड है ना। केक तो भिजवाना चाहिए था, कमेंट सेक्शन में भिजवा देते। गीता बच्चा, जो हमारा ओटीपी वाला सेक्शन है उसको पहले तो इग्नोर करो, अभी जो भी आपकी हिस्ट्री हुई वो उसको डिलीट करो। आपको ये जो लिंक गिवन है कमेंट बॉक्स में, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो वो आपसे दो तरीके की चीजें पूछेगा, लॉगिन, और नीचे लिखा होता है लॉगिन विद गूगल अकाउंट, गूगल अकाउंट पे क्लिक करो। जो भी जीमेल आईडी आप यूज कर रहे हो वो डालो, वॉट एवर पासवर्ड यू हैव, और वो जो भी जीमेल आईडी का वो डालो, और फिर ये ओटीपी डालो। दूसरा ऑप्शन ये है कि सीधा गूगल पे जाके लिखो www, लड़ाई नहीं करनी है, www.vquiz.in, डॉट इन लिखना है, डॉट कॉम नहीं लिखना, ओके डॉट इन लिखो। ये आपको क्विज पे ले जाएगा, वहां पर बोलेगा कोड लाए हो 233005, ऐड हो जाओगे। ठीक है, चलो कितनी देर में स्टार्ट करना है क्विज ये बोलो जल्दी से। मैम हाउ टू ज्वाइन, अभी क्या एक्सप्लेन करा मैंने अभी, हैं क्या एक्सप्लेन करा मैंने अभी। गायब हो गए हमारे बच्चे, गायब हो गए, गए भाई क्विज में गए। स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें, 45 हो रहा है, 47 पे करेंगे। 47 पे वील स्टार्ट। बाकी आप लोगों को एक बार फटाफट से ज्वाइन कर लेना है सेशन। बाकी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, 46 हो गए हैं हमारे। मैम 47 हो गए कहाँ हुए हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे भाई। अथर बेटा, वेरी क्लेवर, क्लेवर ब्रो, क्लेवर, वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर ब्रो, वेरी क्लेवर। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं एंड देन वील सी कि क्या होने वाला है। जस्ट कितने सेकंड रह गए हैं, जो भी अगर आप यहाँ पर हो तो चलो पहुंचो उधर, एंड कोई भी रिस्क, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, अपना अच्छे से परफॉर्म करने का, सारी चीज़ें बढ़िया से करेंगे। मैम नहीं आ पा रहे हैं, तुम लोग अपना अपना पहले से जीमेल आईडी और पासवर्ड लेके रखा करो, दैट इज वाई। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। हो गए 47 भाई, हो गए। चलो 5 तक काउंट डाउन करते हैं, 5 4 3 2 एंड 1, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन अ स्क्रीन, फर्स्ट क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, वाओ। Who was the first black president of South Africa? Was it Nelson Mandela, Barack Obama, Jawaharlal Nehru जी, राजेंद्र प्रसाद? बराक ओबामा ही तो थे, हाँ वो यूएस के थोड़ी थे, हमने तो चैप्टर में उनको अफ्रीका का ही पढ़ा। बहुत इंटेलिजेंट है मैम, हम बचपन से इंटेलिजेंट है। गीता बच्चा, यू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक देम, ओके। जल्दी से बोलो, फटाफट से बोलो। ए, दैट्स करेक्ट, फेयर इनफ। फास्टेस्ट आएंगे टॉप 10 में, फास्टेस्ट आएंगे बच्चों टॉप 10 में। राजवीर, आहा क्या बढ़िया पॉइंट्स आए हैं, 10.3, एक का डिफरेंस, क्या भाई 5 का डिफरेंस, नहीं नहीं हाँ 5 का, सेम पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस, कुछ पता नहीं कितने पॉइंट्स का डिफरेंस, 9 पॉइंट्स का डिफरेंस, ऑलमोस्ट सेम। राजवीर, श्रेया, नितिन, ऋषिका, तनुज, अथर, स्पर्शिका, अवनी, लक्षण, मृत्युंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अपार्थाइड क्या होता है? राजाओं का रूल होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक पॉलिसी होती है, पॉलिसी ऑफ इक्वल राइट्स होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। बोलो क्या होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता ना, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, और बी ऑप्शन मुझे तो नहीं लग रहा है। सैड बट ट्रू। अरे कौन है ये देवता आदमी? अपार्थाइड का मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, आपके शक्ल के कलर के हिसाब से आपके साथ बिहेवियर होता है, ठीक है। 21 स्टूडेंट हैव गिवन द राइट आंसर। लेट्स सी। राजवीर, पूरा आधा 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 गायब हो गया ना आदमी। राजवीर, श्रेया, पर्व, अपूर्वा, अथर्व, तनुज, अवनी, ऋषिका, स्पर्शिका, मृत्युंजय। मृत्युंजय आज किसी को नहीं आने देगा ना। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर डिड साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री? 1947, हाँ हमारे साथ या साथ मिल गई थी। 1950, 1994, 1930 एंड 1। यस एवरीवन, मैम नहीं हो पा रहा ज्वाइन। ओके अथार, आज फिर से तुम दीदी के फोन से ऐड हुए हो
दीदी तुम्हारी कितनी अच्छी हैं, उनको मेरी तरफ से हाय बोलना। ओके चलो, सो वी हैव 16। कहाँ था दिमाग है, चैटिंग में लगना है ना, चैटिंग में लगे रहते हैं बस, चैटिंग में थोड़ा कम लगा करो। 16 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है 1994। ओके चलो, ओ माय गॉड ऋषिका, वेल प्लेड। लक्ष्य भी आ गए गाइस, स्पार्शिका, श्रेयांश, श्रेया, ये दोनों हमेशा साथ आते हैं, बोलेंगे भाई साथ में बैठ के करते हो यार क्विज दोनों। बिलावर, तनुज, राजवीर, पर मृत्युंजय, बहुत भयंकर कंपटीशन हो रहा है, एकदम से लीडर बोर्ड अपने जज्बात पलट रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? नाम होता है कुछ लोगों का, एक कुछ रूल्स लिखे होते हैं, कुछ कहानियां होती है जो मैंने अभी जो आपको सुनाई। लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, लोगों में जो गवर्नमेंट जो जॉब करे उनका नाम होता है इस लिस्ट में। क्या होता है? ठीक है, ठीक है, जल्दी से बोलो। अंकुश, अंकुश पार्टिसिपेट नहीं करा, विच इज अंजलि। अंजलि, हैव यू नॉट पार्टिसिपेटेड इन द क्विज बच्चा? यस, इट इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, दैट इज समथिंग, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक लिखे हुए रूल्स होता है कि अगर स्कूल में आना है तो स्कूल यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा, वरना स्कूल से बाहर ही खड़े कर देंगे। रिटन रूल है वो, वरना मैम हम लेट हो जाएंगे तो हमें तो फिर स्कूल से वापस आना पड़ेगा घर। ऐसा थोड़ी कि मन मर्जी से जा रहे हैं, फर्स्ट पीरियड में चले गए, थर्ड पीरियड में चले गए, अच्छा ऐसे थोड़ी होता है कि जब मर्जी जा रहे हैं जब मर्जी आ रहे हैं। वी हैव प्रियांशु, गुरु, वी हैव नितिन, वी हैव वैभवी, वी हैव श्रेया, लक्ष्य, स्पार्शिका, बिलावर, तनुज, राजवीर। अभी तक ऋषिका मुझे रैंक 1 पे दिखाई दे रही थी, क्या चल रहा है गाइस ये? और एकदम से मृत्युंजय, वाह, हो क्या रहा है आज के क्विज में? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, लीडर बोर्ड कह रहा है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दूंगा आज, ठीक है? मैथ्स का क्लास नहीं हुआ आज, हुआ होगा कल हो जाएगा, और आज नहीं हुआ होगा तो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 15 अगस्त, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948, 14 नवंबर 1948। इस दिन को गांधी जी को वो गांधी जी का बर्थडे आता है 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती मनाते हैं, ईयर ये नहीं होता। वेरी गुड, इट वाज 26 जनवरी 1950 जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था। ओके बच्चा, चलो लीडर बोर्ड देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वी हैव वकाई रजा, श्रेयांश, प्रियांशु, नितिन, लक्ष्य, वैभवी, श्रेया, स्पार्शिका, तनुज एंड रैंक फिर से चेंज हो गए गाइस। मतलब रैंक 1 पे होता है और रैंक 1 पे नहीं होता है। व्हाट इज दिस क्रेजी थिंग गोइंग ऑन? अरे तुम खुद सोचो, नहीं तुम खुद सोचो एक बार, रैंक 2 पे भी तो हो सकता है, मृत्युंजय गायब ही हो जाता है एक बारी में, ये नाम तो नहीं चेंज कर रहा है बार बार अपना, ये क्या क्रेजी चीज हो रही है? मतलब रैंक में कहीं गायब हो जाते लीडर बोर्ड से। वाह भाई, बहुत, मतलब ऑलमोस्ट सबका इक्वल क्विज चल रहा है। समृद्धि सिंह मैम, फ्रेंच रेवोल्यूशन लाओ, ठीक है मंडे को करेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, अडॉप्ट कब किया था हमने, कि बन के तैयार हो गया था। और इसके लिए एक ही बात याद रखनी है कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो जब पैदा हुआ तो आपका 26 नवंबर 1940, जब हमने स्कूल भेजा तो 26 जनवरी 1950। बोलो आंसर, आंसर बोलो जल्दी से। गीता बोल रही है ऑप्शन नंबर बी, संकेत बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, मानवी, वाटिका, अंकुश, विकास, कार्तिक भाई, गुंजन, वेरी गुड, दैट्स एक्चुअली करेक्ट, बिल्कुल सही, 19 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। लीडर बोर्ड देखते हैं फटाफट से, और लीडर बोर्ड देखा तो हमें कुछ नजर आया, और फिर से हमें, भाई मृत्युंजय तो गायब ही हो गए बिल्कुल, ऋषिका, वकाय रजा, श्रेयांश, नितिन, वैभवी, लक्ष्य, श्रेया, स्पार्शिका, तनुज एंड राजवीर यादव। क्वेश्चन नंबर 7, who was the chairman of the drafting committee? हाँ मुझे पता है अंकुश, तुम अंजलि हो, आई नो बच्चा दैट यू आर अंजलि, मैंने तुम्हें पहले भी अंजलि बोला था, गलत हो गया। ओ नो, ओ नो, ओ नो, ओ नो, क्यों हुआ गलत? जल्दबाजी में। ड्राफ्टिंग कमेटी ने इंडिया का 99% कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ड्राफ्टिंग कमेटी वाज द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी में ही हमारे फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इसके प्रेसिडेंट थे, और इट वाज हेडेड बाय, इनके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर जी बच्चा, करेक्ट आंसर है, जो 16 बच्चों ने करेक्ट दिया है। ओके
चलो मैम, मेरा साइंस का एग्जाम है कल। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। फिर भी तुम्हें पढ़ने की नहीं पड़ी हो ना, मस्ती करवा लो। ओके, ज्योति बच्चा, अपार्थाइड मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, किसी की शक्ल देख के उसके साथ बिहेवियर गलत करना। ठीक है, चलो। सो वी हैव पर, वेरी गुड पर, वी हैव अवनी, वी हैव ऋषिका, फिर से कम बैक हो रहा है गाइस। वकाय, नितिन, लक्ष्य, श्रेया, स्पार्शिका, स्पार्शिका और तनुज ने बोला है कि कोई कहीं भी होता रहे, हम अपने 2 और 3rd रैंक नहीं छोड़ेंगे। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है हमारा। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? डिस्काउंट चल रहा था, वही ऑप्शन हमारा, डिस्काउंट चल रहा था हमारा। डिस्काउंट हम जब जाते हैं कहीं पर भी तो बोलते हैं ना 199 का ही तो है, ले लो ना, 299 का ही तो है, ले लो ना। 100, 200, 299, 250, 250। बोलो जल्दी से, क्या आंसर? सबको पता है इसका आंसर? हमको सबको पता है, हमको सबको पता है। ओ माय गॉड, इसको नहीं पता था। ये 100 अकड़ बकड़ बम्बे बो करके कराया इसने, और उसने तो 500 कराए बच्चे ने। 500 लोग, 500 वर्ड यूज करा हमने पूरी क्लास में कहीं। 20 स्टूडेंट हैव गिवन द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द लीडर बोर्ड। कार्तिक, तुमने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। रील में ही तो फ्यूचर है हमारा, है ना? रील देख के हमारा फ्यूचर है, रील देखने से हमारा फ्यूचर बढ़िया हो जाएगा, रील देखने से पैसा आएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। वकाय, पर, ऋषिका, अवनी, नितिन, लक्ष्य। जब ये ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, लक्ष्य है, नितिन, मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये एकदम ना क्या सिंसियर बच्चे आ गए हैं, लड़के जो हैं एकदम टॉपर वाले बच्चे हैं ये। ऐसा क्यों लगता है मुझे गाइस? चलो, विच डे सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे? कौन सा मनाते हैं हम रिपब्लिक डे? नाम पता नहीं, हम तो मनाते नहीं। अरे मनाते हैं ना रिपब्लिक डे। इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त को, 2 अगस्त को होता है आपका गांधी जयंती, 26 जनवरी को मुझे नहीं पता, और 14 नवंबर को क्या होता है? चिल्ड्रंस डे, है ना? चिल्ड्रंस डे होता है भाई, बच्चों का जो दिन होता है, बच्चों के, आप जवाहरलाल नेहरू जी बन के जाते हो चिल्ड्रंस डे पे। वेरी गुड। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट भी करते हैं, इंडिया को एक रिपब्लिक हेड बना देते हैं। ठीक है, हिमान्य बच्चा, रूपेश, कार्तिक, गीता। इजी है ना? इजी है ना? बहुत इजी, वेरी नाइस। मृत्युंजय का कमबैक हो गया गाइस, अब वो नहीं छोड़ेगा किसी को भी। पर्व भी आ गए हैं, अवनी, ऋषिका धीरे धीरे ऊपर, नितिन, लक्ष्य, श्रेयस, पार्शिका, राजवीर एंड तनुज। गाइस देख लो तनुज का परसिवरेंस, देख लो जरा, देख लो जरा, देख लो, तुम ही देख लो, धीरे धीरे रैंक 1 ले ही गया। विच कंट्री इंस्पायर्ड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? रशिया, यूएसए, अफ्रीका, जापान। दैट वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ प्रीएम्बल एंड दैट वाज, कौन सी कंट्री थी? प्रीएम्बल, प्रीएम्बल सोल हमारी एनसीईआरटी, हर एनसीईआरटी में पहला वही होता है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें प्रीएम्बल देखना पड़ता है, क्योंकि भाई देखो, पढ़ो कि ऐसे थोड़ी आजादी में मिला है, ये फ्री में नहीं मिला है, पढ़ो इसको। ओके मैम, मेरा कल एसएसटी का एग्जाम है, ये मेरा हिंदू ग्रामर का होमवर्क है मैम ना। चलो, दीपू कह रहे हैं, अंकुश कह रहे हैं, सॉरी अंजलि कह रही हैं, प्रियांशु कह रहे हैं ए। हाँ बेटा प्रियांशु, बहुत बढ़िया, है ना? यूएसए सही आंसर है। साउथ अफ्रीका, वो कहने वालों, कुटाई करनी पड़ेगी तुम्हारी। यूएसए पढ़ा तो था, ध्यान से सुना होता, नहीं चैटिंग में ध्यान था तब तो, है ना? तब तो चैटिंग चल रही थी तुम्हारी। ये देख लो यहाँ पर, प्रियांशु गुरु फिर से कम बैक हो रहा है। भाई बहुत मजा आ रहा है आज के क्विज में, बिल्कुल फेयर रिप्रेजेंटेशन है, धड़ाधड़ रैंक चेंज हो रही है। चलो करो क्वेश्चन नंबर 11। Which word was added in the preamble through the 42nd amendment? चलो ये हमने करा नहीं, बट मैं आपको बता देती हूँ, इट was this word. डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और इक्वालिटी पहले से था, हमने एक अमेंडमेंट करके ये वर्ड ऐड करा था, दैट वाज सोशलिस्ट। आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस, बट आई स्किप दिस पार्ट अगर ये ऐसा हुआ तो। ओके अगर आपने सही नहीं दिया तो, अगर आपने पहले पढ़ा है तो मैंने आपको पहले पढ़ा, आज के सेशन में फॉरगॉट टू टेल यू कि बच्चा जो सोशलिस्ट वर्ड था वो हमने लेटर ऑन ऐड किया था। वाह बेटा वाह, मुझे तो लगा नहीं था। इक्वालिटी, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, और अमेंडमेंट मतलब क्या होता था, जब हमें कुछ रियलाइज होता था तो हम उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है लीडर बोर्ड। चेंज हो गया लीडर बोर्ड, शाबाश शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा ओके 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 बाकी ओके ओके ओके, सबसे ज्यादा बुरे नाम प्रोनाउंस करती हूँ मुझे पता है यार। रूपेश कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। रियली? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल? जस्टिस, इक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट, लिबर्टी। कौन सा वर्ड नहीं मेंशन है?
आपने अभी दिखाया था मैंने। ठीक है अनिरुद्ध, किससे ऑफेंड हो रहा है अनिरुद्ध? वाह बेटा, आधे बच्चे तो बस क्या बोलूं यहाँ पर, गलत वर्ड का यूज हो जाएगा मेरे मुंह से। आशिकी का भूत उतारना पड़ेगा आधे बच्चों का। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं ये मुझे बताना जरा। पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा जान, तुम जहर भी दोगी तो खुशी खुशी खा लूंगा। हाँ अभी एक कमरे में सांप रख दूं भागते हुए नजर आओगे। हाँ तुम जहर दोगी तो खा लूंगा। बहुत देखे तुम्हारे जैसे आशिक आए बड़े। कौन है भाई, ये कहाँ से आते हैं ऐसे ये लोग, उफ। करेक्ट है भाई, ये देखो यहाँ देखो, तुम एक भी बच्चा गलत आंसर नहीं कर रहा, ये देखो जहर दोगी तो खा लेगा। वकी बहुत बढ़िया बच्चा। चलो, एम्प्लॉयमेंट वर्ड हमारे यूज नहीं हुआ है और बाकी सब कुछ यूज हुआ है, तीनों के तीनों वर्ड्स। और आप देख ही सकते हो यहाँ पर प्रियांशु, बिलावर, पर्व, नितिन, लक्ष्य, ऋषिका, अवनीश, पार्शिका, तनुज एंड राजवीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देवी और सज्जनों। ठीक है चलो, अरे सही तो कर दिया, पूरा कमेंट भर दिया। चलो, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया, मोनार्की इंडिया। हाँ, ल्यूई 14 हमारे यहीं तो रहता था और ल्यूई 16 भी आ गया उसके पीछे पीछे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। कॉलोनियल स्टेट है डिक्टेटरशिप। कॉलोनियल स्टेट वही जो ब्रिटिशर्स करते थे, बच्चा ब्रिटिश कॉलोनी बनाते थे, फिर बोलते थे इस कॉलोनी के मालिक तो हम हैं। यार तुम लोग तो गलत ही आंसर नहीं दे रहे हो, सैड। सब बच्चों ने सही दिया है, क्या बात है, ऐसे थोड़ी होता है। सब बच्चे सही आंसर देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, गलत भी तो कुछ बच्चे। सबको समझ आ गया क्या पूरा चैप्टर? लगता है चैप्टर बहुत इजी है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं पूछा है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पूछा है। ठीक है, ड्राफ्टिंग नहीं पूछा है। मान्या बच्चा, आई एम डूइंग ग्रेट, आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट। समृद्ध इज सेइंग ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर मोदी, डी फॉर मोदी। वाह बेटा वाह, यस ए है हमारा करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट वाज एक्चुअली राजेंद्र प्रसाद, हु एक्चुअली बिकेम आवर फर्स्ट, क्या बने थे हमारे पहले, बताना जल्दी से, हमारे क्या बने थे पहले, डैश। आप बताओ मुझे जल्दी से, प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट, सबको पता होगा ये बात। ओके यही लीड कर रहे थे और ये टेम्पररी बने थे बिकॉज उस टाइम कोई था नहीं बनाने के लिए, तो फिर बाद में इलेक्शन हुए थे, समबडी एल्स बिकेम। चलो अच्छा, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म मीन्स एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ? कौन से शब्द से हम ये समझते हैं कि सब लोग इक्वल हैं? गीता वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। मैम मेरे पास 2 फोन है। वाह, एक मुझे दे दो फिर। अरे उसमें से एक मुझे दे दो, है ना। राधिका का दिल किसने दुखाया? राधिका का दिल दुखा देगा इस किसी ने, कह रही लिमिट में रहो। मानवी कह रही मेरे पास भी 2 फोन है। हमारे पास तो भाई एक भी नहीं होते थे जब हम क्लास 9 में होते थे। कोई बात नहीं, हम ऐसे कुछ जलन थोड़ी हो रही है हमें। विच टर्म मीन्स एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ इज एक्चुअली इक्वालिटी। किसी ने भी नहीं बोला। अच्छा, सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है? सेकुलरिज्म मतलब जब स्टेट का कोई धर्म नहीं होता, देश का कोई धर्म नहीं होता, बिकॉज वो सब धर्मों में मानते हैं। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान उसका अपना इस्लाम, श्रीलंका के पास बुद्धिज्म, इंडिया सैंडविच विच में सारे धर्मों को मानता है। जस्टिस मतलब सब लोगों के लिए न्याय मिलेगा, कोई किसी के साथ गलत नहीं होगा। लिबर्टी मतलब आज़ादी, बट आप सब कानून के सामने बराबर हो, चाहे कोई भी हो, तो वो बच्चा इक्वालिटी होता है। ओके 21 बच्चों ने हमारा सही आंसर दिया है। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट। लक्ष्य, श्रेया, प्रियांशु, बिलावर, पर, ऋषिका, अवनी, तनुज, स्पार्शिका एंड राजवीर यादव। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने 16th। बदमाशी नहीं मित्र, बिल्कुल बदमाशी नहीं करनी कमेंट सेक्शन में, ये कमेंट्स बहुत भारी पड़ जाते हैं। ये कमेंट्स अगर तुम डिलीट भी करते हो तो ये यूट्यूब से हिस्ट्री से निकल के आ जाते हैं। कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम कोई पाप कर रहे हो, कोई देख नहीं रहा है, सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। हु इज नोन एज अ आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन क्यों कहा जाता है बच्चा? क्योंकि इन्होंने इंटीग्रेशन किया था। करेक्ट है, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने इंटीग्रेशन किया था पूरा का पूरा, पूरा लोह पुरुष कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंटीग्रेशन किया था, सारे लोगों को बोला था कि इंडिया के पार्ट बन जाओ, उन्हें बहुत पिटाई लगा दूंगा। ओके तो दैट वॉज वल्लभ भाई पटेल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ
मैम ये वर्ड जो प्रियम्बल है, इसको कोई ट्रिक है लर्न करने की? वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। मैम जल्दी जल्दी और कितने? वकी, लक्ष्य, श्रेया, प्रियांशु, पर्व। पर्व मुझे जहां तक लग रहा है कि धीरे धीरे चुप चुप के ऊपर बढ़ते जा रहा है। अवनी, ऋषिका, तनुज, स्पार्शिका एंड राजवीर। और तुमने एक बहुत क्रेजी चीज देखी होगी गाइस, कि जितने सारे बच्चे कमेंट्स में होते हैं, ये बच्चे कमेंट्स नहीं कर रहे होते, ये सीधा अपना फोकस कर रहे होते हैं पढ़ाई पे। क्या मैंने कल नोटिस करी, मैंने कहा वाह ब्रो, क्या क्रेजी चीज है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। द प्रियम्बल मेंशन वी द पीपल ऑफ वर्ल्ड, इंडिया, एशिया या बाहर, जो हम लोग बाहर रहते हैं, घर के बाहर रहते हैं, है ना? हाँ मैम, क्या करें, क्या करें, हमें तो रहना पड़ता है घर से बाहर, फैमिली से दूर। डिनर कर लिया? और कुछ बढ़िया सा पूछो यार, एक मानवी बढ़िया आंसर देगी। यश कुशवाहा कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, यस। तो ये तो बच्चा मैंने आपको डिस्कस भी किया था अभी, है ना? मैंने आपको दिखाया भी था, पहला सेंटेंस ही बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये वर्ल्ड कहने वाले रॉन्ग क्लिक हो गया क्या? मैं मिसक्लिक हो गया मेरा, मैं मेरा मिसक्लिक हो गया। चलो वी द पीपल ऑफ इंडिया, लीडर बोर्ड देखते हैं इसी बात पर। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वकील, लक्ष्य, श्रेया, प्रियांशु, पर्व, अवनी, ऋषिका, तनु, स्पार्शिका एंड राजवीर। कुछ हो सकता है क्या गाइस? कुछ हो सकता है? ये तो देखने के लिए हमें जुड़ा रहने पड़ेगा, अड़े रहना पड़ेगा, कुछ में लड़ना पड़ेगा। अभी देखो जल्दी से बोलो, द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म इन प्रियम्बल मींस व्हाट? प्रमोशन ऑफ, मैम आपने तो बोला था रिलीजन, ये तो सब में रिलीजन आ गया, मैं क्या करूँ? प्रमोशन होता है रिलीजन का? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ हिंदुइज्म फॉलो होता है? बिल्कुल भी नहीं। एक रिलीजन को प्रेफरेंस देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं लिखा हुआ है कि ये इंडिया का धर्म है, इंडिया के सब धर्म है। इंडिया का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, सही ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं है। बनाना तो चाहते थे हिंदी को, लेकिन तमिलनाडु एंड सदर्न इंडिया के लोगों ने बहुत बड़ा तांडव कर दिया था, और वो अच्छी बात भी है कि नहीं बनाना चाहिए भाई, सबकी लैंग्वेज बराबर है, सबकी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज बनने लायक है। ओके, सो वी हैव श्रेया, वकी एंड प्रियांशु, लक्ष्य, पर्व, अवनी, ऋषिका, तनुज, राजवीर एंड स्पार्शिका। चलो हाँ गाइस, मैम पोल भी दिया करो, सही बात है। मैम मेरा नाम लीडर बोर्ड में नहीं आ रहा है, आर यू प्लेइंग? आप देखो बहुत बच्चे प्ले कर रहे हैं ना बच्चा, इट विल टेक टाइम। वाज नॉट अ मेंबर ऑफ, ये तो आप आराम से कर लोगे आंखें बंद करके, बहुत इजी सवाल है। हेलो मिहिका, मिहिका इज सेइंग ऑप्शन बी इज करेक्ट। मिहिका कहती है कि ऑप्शन बी करेक्ट है, क्या बोलते हैं? मिहिका की बात मान लें? मिहिका तो करेक्ट कह रही है, क्योंकि मैम मेरा नाम लीडर बोर्ड पे नहीं आ रहा है। मैम पोवर्टी चैप्टर फिर वीडियो, मंडे को टेस्ट है। पोवर्टी कौन सा चैप्टर भाई है? ये कौन सा चैप्टर आ गया नया? कौन सा चैप्टर है ये गीता? कोई दिक्कत नहीं समृद्ध बच्चा, वेरी गुड। ऋषिका बोली ए, कार्तिक बोला ए, मानवी बोली ए और हमें तो आंसर भी मिल गया भाई, बहुत बढ़िया। मैम 16th रैंक है, कैसे आएगा ऊपर? करते जाओ आंसर, करते जाओ। महात्मा गांधी जी इज एक्चुअली करेक्ट आंसर। बच्चा ये इतना टॉप 10 को दिखाता है, ये टॉप 10 को दिखाता है, इसीलिए कितना है ना, ये सबको दिखाना चाहिए, सबके नाम आना चाहिए एक साथ। वैभवी आई हैं, श्रेया आई हैं, वकील, लक्ष्य, पर्व, अवनी, तनुज, ऋषिका, राजवीर एंड स्पार्शिका। लीडर बोर्ड हैज चेंज्ड फॉर द गुड। लीडर बोर्ड चेंज हो चुका है गाइस, लीडर बोर्ड में हमें स्पार्शिका टॉप पर देखने को मिल रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, स्टिल 10 क्वेश्चंस टू गो। ये स्पीच कितने दी थी? ट्राइज टू विद डेस्टिनी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। बोलो बोलो जल्दी से।
दैट्स करेक्ट बच्चा, दैट्स जवाहरलाल नेहरू जी। और इस दिन हम लोग आजाद हो गए थे, तो उन्होंने एक स्पीच दिया था, एक मीटिंग में बोला था कि अब भारत आज रात को आजाद हो रहा है। आओ देखते हैं। प्रियांशु वेरी नाइस, वैभवी वेरी नाइस, लक्ष्य वकी पर, अवनीत तनुज, ऋषिका राजवी एंड स्पार्शिका। स्पार्शिका भाई अपने बच्चा मीनिंग क्या नेम का? स्पार्शिका का क्या मतलब होता है? मैंने पहली बार सुना है। ऐसा लगता है स्पार्टन्स जैसा कुछ, तो फुटबॉल टीम का कुछ रिलेशन हो। विच कंट्री फॉलोड अपार्थाइड फॉर मेनी ईयर्स? मुझे तो नहीं पता, मैंने तो आपको ये पढ़ाया भी नहीं है कभी। रशिया, इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका, कहाँ कहाँ हो रहा था अपार्थाइड? किस कंट्री पर अपार्थाइड फॉलो किया जा रहा था? कौन बोलेगा मुझे? बोलो जल्दी से। माहिका, मिहिका सॉरी, प्रियांशु, ऋषिका, मिहिका एंड रॉयल जेट इज सेइंग साउथ अफ्रीका। करेक्ट है, साउथ अफ्रीका में ही तो हुआ था। अच्छा, थर्ड चैप्टर पोवर्टी, पोवर्ट, ओके गॉट इट। थर्ड चैप्टर देखते हैं ना, करते हैं उसको भी। विच कंट्री फॉलोड अपार्थाइड फॉर मेनी ईयर्स? दैट इज हमारा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका हमारा करेक्ट आंसर है। नाइस, गुड। लक्ष्य, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। और तनुज, पर्व और लक्ष्य बोल रहे भाई सुन, किसी को बताना मत, तीनों भाई टीम बनाएंगे और सीधा ऊपर जाएंगे। ये देखो दो दो नाम वाले, और वैभवी भी सिंगल नाम, बाकी सब दो दो नाम वाले, एक एक नाम वाले हो नीचे। डबल 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 डबल, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 22, आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। विच ऑफ दीज इज नॉट अ की वैल्यू इन द प्रियम्बल? लिबर्टी है, रिपब्लिक है, मोनार्की है और इक्वालिटी भी है। सारे ही हैं तो हमें तो आंसर नहीं पता है। कौन बोलेगा आंसर? मैम हमें पोल चाहिए, कहाँ से लाऊं मैं पोल? बाहर तो नहीं मिलेगा, अभी शॉप्स भी बंद हो गई होगी। मैम बहुत अलोन फील हो रहा है। क्या हुई, क्या हुई भाई? वेरी गुड कार्तिक, मिहिका, रॉयल, ऋषिका, गुंजन। क्रिकेट विद ऋतिक, ऋतिक के साथ क्रिकेट, वाह बहुत क्या यूजर नेम है, शाबाश बेटा। 20 लोगों ने सही आंसर दिया है। मोनार्की नहीं किया हुआ है हमारे प्रियम्बल में, मोनार्की वर्ड हैज नॉट बीन यूज्ड बच्चा। चलो, लेट मी शो यू द लीड बुक फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। नितिन आ गए हैं गाइस, तालियां नितिन के लिए भी है। वकी, प्रियांशु, वैभवी, लक्ष्य, पार्थ, तनुज, ऋषिका, राजवीर एंड स्पार्शिका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द आइडिया ऑफ फेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाई भाई, रिलीजन आउट करो बिकॉज मैम वो तो आपका होता है सेकुलरिज्म, कंपटीशन अमंग पीपल, ये सब नहीं। अर्निंग मोर मनी इज डेफिनेटली नॉट फिटर्निटी, फिटर्निटी मतलब होता है हमारे प्रियम्बल में वर्ड भाईचारा। हम प्लेज करते हैं ना सुबह स्कूल में, सुबह स्कूल में प्लेज नहीं करते? ठीक है, और कहते हैं वी ऑल आर इंडियन एंड वी आर ऑल ब्रदर ऑफ ईच अदर, ये सारा वही होता है, वही होता है, वही होता है। दैट इज बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 20 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आया। तो आगे बढ़ते हैं और लीडर बोर्ड देख लेते हैं इसी बात पर। लीडर बोर्ड देखा तो कुछ तो नजर आएगा, कुछ तो नजर आएगा लीडर बोर्ड, बहुत कुछ नजर आ रहा है। श्रेयांश, प्रियांशु, नितिन, वकी, वैभवी, पर, तनुज, मैंने क्या बोला देखो, एक एक रैंक ऊपर। नितिन को नहीं लेके जाओ अपने साथ। देन वी हैव ऋषिका, राजवीर एंड स्पार्शिका। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आ गया है बच्चा। हेलो अशोक, हेलो आकाशी, आकाशी सिंह, ऑप्शन नंबर बी। बोलते हैं ना सुबह से प्रेयर में जाके, वी ऑल आर इंडियंस एंड वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसके आगे मुझे भी नहीं आता बिकॉज आई हैव फॉरगॉटन, बट एनीवेज आप लोगों को याद होगा बिकॉज आप तो रोज स्कूल जाते हो। क्या है भाई, ये कौन आ गया? विच फीचर मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड? किससे मतलब होता है बच्चा, कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया था जब प्रियम्बल अभी हमने चैप्टर पढ़ा। तो रिपब्लिक मतलब जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा ना, वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा। ऐसे नहीं कि अरे मेरा मन कर रहा है आज प्रधानमंत्री बनने का, अरे आज यही वाले राजा के बेटे को बना देते हैं। नो, नो दैट इज नॉट हैपनिंग। ओके, सो दैट इज बच्चा ऑब्वियसली रिपब्लिक। मोनार्की नहीं हो सकता, ये वैसे आप अपने दिमाग से भी आउट कर सकते थे। मैम डिस्क्रिमिनेशन तो कहाँ ही, डिस्क्रिमिनेशन मतलब तो भेदभाव होता है, तो भेदभाव कैसे हो सकता है? अपार्थाइड तो अगेन डिस्क्रिमिनेशन ही है रेशियल तरीके का। और मोनार्की राजा रानी हो सकते हैं, तो हेड ऑफ द स्टेट जब इलेक्टेड ही है, हम लोग उसको वोट करके करेंगे, तो फिर तो मैम ये लगता है कि रिपब्लिक ही होगा। इसलिए इंडिया एक रिपब्लिकन कंट्री है, क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, दैट ही इज कंसिडर्ड हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन इंडिया में क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल होता है। समझ नहीं आ रहा ना, आ जाएगा आगे जाके क्लासेस में, आ जाएगा क्लास 10 में आ जाएगा। ठीक है, चलो। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट एक नॉर्मल पोस्ट है,
वो एक सेलिब्रेटरी पोस्ट है कि सेरेमनी वगैरह में जाना, बट मेजर डिसीजन प्रधानमंत्री जी लेते हैं, विच इज प्राइम मिनिस्टर, विच इज करंटली नरेंद्र मोदी जी। श्रेया, प्रियांशु, श्रेयांश, वकी, वैभवी, पर्व, तनुज, ऋषिका, राजवीर एंड स्पर्शिका। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, 5 more to go. Which leader was known for the fight against caste discrimination? कौन से वो इंसान है जिन्होंने इंडिया में रिजर्वेशन दिलाया था कास्ट बेसिस पर? एंड दैट वी डिस्कस, राइट, SC and ST वाला पोर्शन। राकेश ने इतना स्पैम कर दिया है और मिहिका ने सब लोगों के बदले के आंसर दे दिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ प्रभु जगन्नाथ ही क्या हुई, प्रेमानंदी। ए ऑप्शन करेक्ट है बच्चा, बिल्कुल करेक्ट है। कार्तिक मिहिका, वेरी गुड एवरीवन, है ना। आज होमवर्क क्वेश्चन नहीं है, आज आप रिलैक्स करो, आज आप एंजॉय करो, देयर इज नो होमवर्क टुडे, नो प्रेशर ऑफ होमवर्क, है ना। तो वी हैव BR अम्बेडकर बच्चा, इन्होंने कास्ट के लिए काफी फाइट किया है, और ये जो नाम है विच इज BR अम्बेडकर, क्लास 10th में दोबारा बहुत बड़े लेवल पर रिपीट होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा फाउंडेशन ईयर 9th बहुत जरूरी है ईयर्स। वी हैव लक्ष्य, प्रियांशु, श्रेयांश, वकी, वैभवी, पर्व, तनुज, स्पर्शिका, ऋषिका एंड राजवीर ऑन टॉप। चेंज हो गया है लीडर बोर्ड बहुत तेजी से। 26 क्वेश्चन, विच टर्म मीन्स पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन? सोशलिस्ट नहीं हो सकता, बिकॉज वो तो कुछ तो सोसाइटी से रिलेटेड होता है। रिपब्लिक हमने पढ़ लिया, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड, सेकुलर, रिलीजन से रिलेटेड। ऑप्शन बचता है, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, आपको पता है तो आप बताओ मुझे, ठीक है। ईशान, वेरी गुड बच्चा, दैट्स करेक्ट। अमरप्रीत, वेरी गुड। रिपब्लिक आए नहीं रहे, दैट्स सुबोन। सुबोन, रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट यू वोंट फील कंफ्यूज, कंफ्यूजन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अभी अगर हम इसको पूरा देखेंगे तो बच्चा सेकुलर का मतलब होता है दैट स्टेट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन। तो स्टेट मतलब कंट्री होके, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको स्टेट कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री वर्ड नहीं यूज हुआ है, स्टेट वर्ड यूज हुआ है। तो स्टेट मतलब कि हमारा इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया डू नॉट फेवर, इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, ऑफिशियली कोई धर्म नहीं है हमारा। अगर हम रिपब्लिक की बात करें तो जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा, इस देश का जो भी हेड होगा, जो कि जैसे कि करंटली इट इज द्रौपदी मुर्मू, राइट, तो शी इज एक्चुअली इलेक्टेड, यस, पूरे इंडिया से लोगों ने मिलकर उनको वोट करके भेजा है बच्चा उस पोस्ट पर। और सोशलिस्ट एक सोशलिज्म वाला जो हम पढ़ते हैं ना, कि सब में हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, उससे रिलेटेड रखता है। सुवन का मतलब होता है सुप्रीम लोगों के पास है दिस इज डिसीजन है, समझा। चलो, लेट मी, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन सो वेल मैनर्ड तरीका। So we have Priyanshu, Lakshya, Shreyansh, Vaki, Vaibhavi, Per, Rishika, Tanuj, Rajveer and Sparshika. Question number 27. Guys, बहुत दुख दुख हो रहा है मेरे को, क्या रैंक चेंज होगा, क्या रैंक चेंज होगा, क्या लगता है आप लोगों को? Which are the following word added? ये तो आप आराम से कर लोगे, which we have just done. कौन से दो वर्ड थे बच्चा, प्रियम्बल और सॉरी सोशलिस्ट और सेकुलर, जो प्रियम्बल में ऐड हुए थे? कब ऐड हुए थे? अमेंडमेंट मतलब एडिशन होता है, प्रियम्बल मतलब जो आपका पूरा ये पोर्शन होता है, अमेंडमेंट मतलब होता है हमारा कोई भी चीज जब हम कुछ ऐड करते हैं। ऐसे हमने बहुत सारी चीजें ऐड करी हैं, ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारी चीजें ऐड करी हैं, और वो हमारा 16 बच्चों ने 42nd अमेंडमेंट से हमने दो वर्ड ऐड करे थे जो पहले नहीं थे। ओके, पहले ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे, फिर हमने बोला कि नहीं नहीं और सुंदर बनाते हैं इसको, ठीक है। चलो, देन वी हैव अवनी, वैभवी, वकी, श्रांश, प्रियांशु, पर्व, स्पर्शिका, ऋषिका, तनुज एंड राजवीर। गाइस, दो लड़के आ गए हैं टॉप में, डर लग रहा है मेरे को। ओके मिहिका, चलो वेरी गुड। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन इंसान था वो पार्लियामेंट था, वो ड्राफ्टिंग कमेटी ही था, वो सुप्रीम कोर्ट था, वो गवर्नर जनरल था। बच्चा वो कौन था? वो तुम थे, मैं थी, कौन था, कौन था, कौन था, कौन था? 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, शाबाश, एंड दैट्स करेक्ट, दैट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी।
चलो इसी बात पर मुझे बताओ, जो बच्चे कमेंट्स में आंसर दे रहे हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जो अभी अभी सेशन को ज्वाइन किया है, उनसे मुझे बहुत उम्मीद है। यू गाइज गिव मी द आंसर। कहाँ से पढ़ रहे हो आप लोग? जल्दी से बोलो, कौन थे? ईशान, मिहिका, गुंजन, आंसर करो बच्चा। कौन थे ड्राफ्टिंग चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन? बी आर अम्बेडकर। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। सो ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या है ये, कौन है ये? फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पिताजी हैं ये, इनकी वजह से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। थैंक्स टू हिम, द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन इंडियन हिस्ट्री। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं लीजर बोर्ड की तरफ। लक्ष्य, अवनी, वकी, श्रेयांश, प्रियांशु, पर्व, स्पार्शिका, ऋषिका, तनुज एंड राजवी। चलो क्वेश्चन नंबर 29 के बाद लीडर बोर्ड देखेंगे हम लोग सिर्फ एक बार, फिर आएगा सिर्फ फाइनल लीडर बोर्ड। Who said we are going to enter a life of contradictions? अब ये किसने कहा था? ये वही है जो हमने एक स्पीच दिया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी कि अब हमारी ऐसी लाइफ शुरू होने वाली है जिसमें हमें थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस देखनी पड़ेंगी, है ना? थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें देखनी पड़ेंगी। वेरी गुड। सो 3, 2 and 1। वेर वाओ, क्या आंसर आया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब क्यों बोला था ऐसा बच्चा? क्योंकि अब इतनी ज्यादा चीजें होने वाली थी जहां पर इंडिया में, अब इंडिया में जब हम, क्या हो गया भाई, नाराज वराज हुए हैं पेन, क्या हो गया भाई? क्योंकि हमें इतने सारे रिलीजन्स को बच्चा एक साथ रहना था, इतने सारे कल्चरल डाइवर्सिटी, इतनी सारी संस्कृतिज को एक साथ रहना था, तो इट वॉज फुल ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शंस। कि कोई बोलेगा कि नहीं मेरी बात सही है, कोई बोलेगा कि अरे पागल हो गया मेरी बात सही है। दैट इज हाउ बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि दुनिया में अब हम ऐसा समय आएगा कि पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्शंस होंगी। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पर ही बहुत बहस हुई, इसलिए इतना टाइम भी लगा। उसकी 12 वॉल्यूम है जिसमें किसने क्या बोला था वो आज भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है। So let's look at the leaderboard for the one last time and then we'll move ahead with the last question. Avni, Vaibhavi, Shreyansh, Vakai, Priyanshu, Sparshika, Rishika, Tanuj and Rajvi. Very good everyone, well played. बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज के सेशन में लिटरली, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से किया। Now let's see the last question. अब हम देख लेते हैं हमारा last closing question of the session. 30 question. The Constitution of India provide only rights and duties only? ड्यूटीज भी हैं और कुछ राइट्स भी हैं, या फिर कुछ भी नहीं है? बोला कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। बच्चे राइट्स और ड्यूटीज में होता है, ड्यूटीज आप फुलफिल करो नहीं भी करो, फॉलो करो नहीं भी करो, लेकिन राइट्स तो आपकी 100% आपको हमेशा होते हैं एलिजिबल। ठीक है प्रियांशु, चलो देन वी हैव ऑब्वियसली करेक्ट है। अब मैं आपको फाइनल लीडर बोर्ड दिखाती हूँ, बाकी जो लोग बाहर थे वो आ जाओ एंड देन वील स्टार्ट। ओके चलो लीडर बोर्ड का आ गया है टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आ गया है हमारा लीडर बोर्ड का टाइम। मान्य बच्चा, थैंक यू सो मच। लेट्स सी लीडर बोर्ड, बोथ इज एक्चुअली करेक्ट, दोनों है हमारे पास, राइट्स भी हैं और ड्यूटीज भी हैं। कुछ ड्यूटीज बच्चा जो हमें एज अ सिटिजन करनी पड़ती हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन एंड अच्छे अच्छे काम करना, मॉन्यूमेंट्स को मत डिस्ट्रॉय करो, उन पर रियल लव स्टीना मत लिखो, ये सारी चीज़ें हमारी ड्यूटीज होती हैं। और राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, कितना तो तुमको कोई कुछ उल्टा सीधा बोल सकता है, आपको कोई जबरदस्ती डॉक्टर भी नहीं बना सकता कि अरे डॉक्टर ही बनोगे, तुम बोलेगे नहीं मुझे नहीं बनना, मुझे तो इंजीनियर बनना है। आपका जो चॉइस आप वो कर सकते हो। सो वी हैव राजवीर यादव ऑन रैंक 1 विद सम 20,000 पॉइंट्स, तनुज ऑन टू विद 25,000 पॉइंट्स, और इनके पॉइंट्स में कितना डिफरेंस है, 50 पॉइंट्स का। तनुज ऑन रैंक सेकंड और थर्ड पर ऋषिका। ये लड़के बहुत सर खा रहे हैं गाइस आजकल, ये क्लास 10th में भी रैंक लेके आ रहे हैं। कब से ये लड़के पढ़ने लग गए हैं बहुत ज्यादा, लगता है मैंने कुछ आता अच्छा सा पढ़ा दिया। ठीक है, ज्यादा टाइम चाहिए क्वेश्चन को रीड करने के लिए, कितना 30 सेकेंड्स करूं? वेरी गुड प्रियांशु, 30 सेकेंड्स करूं क्या? 30 सेकेंड्स करते हैं। राजवीर से पूछो क्या करना है वो तो रैंक 1 ले आया इतना टाइम में भी। ठीक है, ओ आई गॉट इट अवनी बच्चा, आई गॉट इट।
That's cool, that's cool. That's okay, completely fine. Okay, चलो. So that was all about everyone. ये जो है हम लोगों का आज का सेशन था. अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में विद मोर सच क्वेश्चंस एंड मोर सच स्टडीज के सेशन. सो आप सबसे आप लोग हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो अब आप सो जाओ जल्दी से क्योंकि सुबह स्कूल पे जाना है. एंड ऑल्सो गुड नाइट टू ईच वन ऑफ यू. सेंडिंग यू ऑल अ sweet dreams and a lots of love. We'll see you in the next class. Bye. Take care.